Hello students, how are you? Today we are going to discuss पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आज हम लोग उस इस आज हम आज के सेशन में हम लोग इस रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे, कैसे प्रोडक्ट बनता है, क्या इंटरमीडिएट है, कैसे आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, कैसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। ठीक है, तो कहाँ से आपको कितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के कितना मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, वही सब चीज़ें हमें इसमें यहाँ पर सीखनी है। ठीक, तो सबसे पहली बात है कि जो एसिड जो रिएक्शन है आपकी, जो रिएक्शन है वो किस में होती है, आपकी एसिडिक मीडियम में होती है। हम लोग क्या कराते हैं, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को कराते हैं। ठीक है, एसिड कैटालाइट और कन्वर्जन किसका कराते हैं हम लोग यहाँ पर, 1,2-डाईऑल। भाई 1,2-डाईऑल, जो आपका 1,2-डाईऑल है उसको हम क्या कहते हैं, पिनाकोल भी कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पिनाकोल भी कहते हैं। और वो किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में और कीटोन में। ठीक, ये आपके प्रोडक्ट हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, पिनाकोलोन। ठीक, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। और साथ ही साथ इसमें हमें ध्यान रखना है कि माइग्रेशन में क्या होता है कि 1,2 शिफ्ट हम लोग कराते हैं। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, वो हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच टेंडेंसी के आधार पे उसको हम लोग कराएंगे। ठीक, सबसे पहले आप समझिए कि पिनाकोल क्या होता है। भाई पिनाकोल आपका डाईऑल है। आपको ध्यान रखना है कि पिनाकोल क्या है, आपका डाईऑल है। ये क्या है, 1,2 डाईऑल है। ठीक है, और दो तरह का होता है, एक सिमेट्रिकल होता है, एक अनसिमेट्रिकल होता है। तो सिमेट्रिकल में आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको बीच से कट कर देता हूँ, अगर मैं इसको बीच से कट कर देता हूँ तो दोनों साइड मेरे को क्या दिखती हैं, सेम दिखती हैं। भाई अगर मान लो कि मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, यहाँ से मैंने इसको बाइसेक्ट कर दिया। देख रहे हैं आप, इसको मैंने क्या किया है, यहाँ से बाइसेक्ट किया है, इसको मैंने काट दिया है। तो बाइसेक्ट करने पर दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है। बोथ पार्ट क्या है आपके, बोथ पार्ट यहाँ पर क्या है, इक्वल है। और इसको मैं बाइसेक्ट करता हूँ, देखिए इसको मैं बाइसेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे दोनों पार्ट यहाँ पर इक्वल नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि देखिए, अगर मैंने इसको बाइसेक्ट किया है तो क्या मुझे दोनों पार्ट इक्वल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। देखिए इस पार्ट में ये और ये, इसमें ये और ये यहाँ पर अलग है और इधर ये दोनों अलग है। तो मैंने इसको यहाँ पर भी क्या किया, बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने के बाद बोथ पार्ट बोथ पार्ट आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल। तो बच्चों ये जो है अनसिमेट्रिकल है और ये क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक, अब हमें क्या दिख रहा है इसमें, 1,2 शिफ्ट। भाई 1,2 शिफ्ट। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पर एक रिएक्शन ले रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन ली, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक यहाँ पर क्या ली, रिएक्शन ली। और रिएक्शन में इस तरह से कोई रिएक्शन है, इस तरह से कोई डायऑल है। ठीक, इस तरह से क्या आपका कोई डायऑल है, ये आपका मिथाइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ भी, यहाँ ओ एच ग्रुप, यहाँ ओ एच ग्रुप, और यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ आपका एच है। ठीक है, तो रिएक्शन को हम लोग करवा रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे ही हम लोग एसिड डालकर, भाई एसिड डालकर हम लोग यहाँ से वाटर को निकाल देंगे। हम लोग यहाँ से वाटर को जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये आपका 1 मान लीजिए, इस कार्बन को आपको क्या मानना है, 2 मानना है। तो इस तरह से इस तरह से यहाँ पर देखेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पर क्या मिल गया आपको, ये भाई ये आपको क्या मिला, यहाँ पर कार्बोकेटाइन मिल गया।
क्या मिला है यहाँ पर, कार्बोकेटायन। ठीक है, अब ये आपको कार्बोकेटायन मिला है। ठीक, ये आपका 1 कार्बन है, ये आपका 2 कार्बन। तो मैं क्या करता हूँ कि एल्काइल ग्रुप का यहाँ पर क्या कराता हूँ, माइग्रेशन कराता हूँ। क्या कराऊंगा, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। तो ये वाला यहाँ से क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, ये माइग्रेशन हो रहा है। तो 1 से कहाँ जा रहा है, ये 2 पर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, 1,2 शिफ्ट हो गई है। ठीक है, 1,2 शिफ्ट से यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट, वो हमें प्रोडक्ट इस तरीके से मिल जाएगा। ये हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा, और ये इस तरह से यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझिए 1,2 शिफ्ट। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, यहाँ पर माइग्रेशन होता है। ठीक, अब रिएक्शन के क्या आपके की फीचर्स हैं, ये आपको देखना है यहाँ पर। रिएक्शन टाइप, सबसे पहले जो आपका रिएक्शन का जो टाइप है वो क्या है, एसिड कैटलाइज्ड है। क्या है जी, एसिड कैटलाइज्ड। हाँ, क्या है ये, एसिड कैटलाइज्ड है। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड है। और 1,2 रिअरेंजमेंट कह सकते हैं आप इसको, शिफ्ट भी कह सकते हैं। और सबस्ट्रेट हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर, वाइसिनल डायोल लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। प्रोडक्ट में क्या बनता है आपका, कीटोन भी बनता है, एल्डिहाइड भी बनता है, ऑफेन आपका पिनाकोलोन, इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन भी कहते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में जनरली हम लोग क्या देखते हैं, एल्काइल, एराइल और एल्काइल। भाई एराइल को हम एल्काइल से पहले क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि हमें क्या देखना है कि जो आपका माइग्रेटरी ग्रुप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। उसके पास हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। तो जितना जल्दी हायर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा जितना ज़्यादा, उतनी जल्दी क्या करेगा, वो माइग्रेट करेगा। ठीक, स्टोकेमिस्ट्री, माइग्रेटिंग ग्रुप मूव्स विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक, मेंटेनिंग इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में यहाँ देखिए आप, टर्सरी एल्काइल, पहला क्या आपका टर्सरी एल्काइल है। देखिए यहाँ पर क्या है, टर्सरी एल्काइल ग्रुप है, साइक्लो हेक्साइल। सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है, बेंजाइल, फिनाइल। प्राइमरी एल्काइल, और यहाँ पर क्या है, मिथाइल है। और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को हम प्रायोरिटी देते हैं। सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप में अगर देखेंगे, पैरामिथॉक्सी एराइल है यहाँ पर, पैरा मिथाइल। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा उसको हम बाद में प्रायोरिटी देखेंगे। देखिए ये जो ग्रुप लगाया ना, ये वाला जो ग्रुप दिख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर किसी बेंजीन पर, अगर मैं कहूँगा कि एक बेंजीन ये है और एक बेंजीन पर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और एक बेंजीन पर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो हम अगर माइग्रेशन के लिए रैंक देंगे, भाई माइग्रेशन के लिए अगर हम वरीयता देंगे इसको, तो पहले वाले को हम वरीयता देंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक, अब देखिए एल्काइल एराइल ग्रुप को पहले देते हैं, लास्ट में एल्काइल ग्रुप को। टर्सरी, टर्सरी एल्काइल को हम पहले देंगे, फिर उसके बाद हम सेकेंडरी को देंगे, फिर उसके बाद हम प्राइमरी एल्काइल को, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। ठीक, अब हमें क्या देखना है, इसका मैकेनिज्म देखना है। क्या देखना है, मैकेनिज्म देखना है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ना आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है भाई, ये क्या है आपका, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ठीक, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में हमें क्या करना है, हमें एसिड लेना है। यहाँ पर क्या लेना है, एसिड लेना है। और एसिड से देखेंगे ये यहाँ से इसको निकाल देगा, और एसिड इसको क्या कर रहा है, यहाँ से निकाल देगा। क्या निकाल देगा, वाटर निकाल देगा। देख रहे हैं आप, यहाँ से क्या आ गया आपका OH2, और
Me, और ये आ गया मिथाइल। तो यहाँ से जैसे ही निकलेगा, जैसे ही यहाँ -H2 निकलेगा, तो इस पोजीशन पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। यहाँ पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और इस पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन बन गया। ये क्या बना है, ये कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। ठीक, कार्बोकेटाइन है। अब किसकी बारी आती है भाई, अब यहाँ पर ये जो आपका स्टेप होगा, ये जो स्टेप होता है माइग्रेशन वाला जो स्टेप होता है, इसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये स्टेप क्या होता है, स्लो होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका माइग्रेशन होगा भाई। यहाँ पे क्या होगा आपका, माइग्रेशन। हम लोग माइग्रेशन कराएंगे यहाँ पर 1, 2 शिफ्टिंग, शिफ्ट कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस वाले ग्रुप को हम यहाँ पर क्या करा देते हैं, माइग्रेट करा देते हैं। तो माइग्रेट कराने से हमें क्या मिलता है, देखिए माइग्रेट कराने से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कार्बोकेटायन मिलेगा। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, कार्बोकेटायन। यहाँ पर हमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जहाँ कार्बोकेटायन था वहाँ पर आपके पास कितने ग्रुप आ गए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप आ गए हैं। क्या आ गए, 3 मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ से हम हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या बन गया आपका, कीटोन ग्रुप बन गया है। और ये आपका क्या बना है जी, ये क्या बन गया आपका, प्रोडक्ट बन गया है। क्या बन गया है, प्रोडक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर क्या बना था, टर्सरी कार्बोकेटायन बना था। क्या बना था, टर्सरी कार्बोकेटायन। अब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि टर्सरी कार्बोकेटायन बनाना है, सेकेंडरी बनाना है, प्राइमरी बनाना है, बेंजाइल कार्बोकेटायन बनाना है। ठीक है, छोटी रिंग पे कार्बोकेटायन बनाना है, बड़ी रिंग पे कार्बोकेटायन बनाना है, तो वो सब चीज़ें हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसके दो मेथड हैं भाई। एक तरह से तो मैं यहाँ इस तरह से दिखा देता हूँ उसको थोड़ा सा आप लोगों को। दो तरीके से इसमें कार्बोकेटाइन बन सकता है, दो तरीके से इसमें कार्बोकेटाइन बन सकता है। वो कैसे बनेगा, देखिए अगर आप यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे, अगर आप यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ठीक है, एक ये है आपका और एक ये है। ठीक है, तो ये बन रहा है आपका डाई फिनाइल कार्बोकेटायन। ठीक, और एक तरह से कार्बोकेटायन यहाँ पर बन सकता है, इस तरह से बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है, बना यहाँ पर। ठीक है, ये आपका जो कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ पर ये लेस स्टेबल है। कैसा भाई, ये आपका लेस स्टेबल है ना। ये आपका क्या है, मोर स्टेबल है। तो आपको कार्बोकेटायन बनाना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। तो आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है, तो पीएच यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा, -H2 आ जाएगा पीएच, और यहाँ आ जाएगा आपका CH3। अब हमें माइग्रेशन कराना है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर माइग्रेशन के लिए, भाई माइग्रेशन के लिए दो ग्रुप हैं यहाँ पर भाई। एक आपका फिनाइल है और एक आपका क्या है, यहाँ पर एल्काइल है। तो अगर हम माइग्रेशन, मैंने बताया था जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसी का माइग्रेशन होगा। तो यहाँ पर फिनाइल का माइग्रेशन होगा पहले, और इसको हम देंगे बाद में वरीयता। ठीक,
तो इसका हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप, माइग्रेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप। तो उससे क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर 3 फिनाइल ग्रुप आ गए आपके, पीएच और पीएच, और यहाँ पर ये देखिए, ठीक ये अभी आपका अनस्टेबल है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्टेबल बनाएंगे, माइनस यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ से एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ से हम हाइड्रोजन निकाल देंगे। तो हाइड्रोजन जैसे निकालेंगे तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, पीएच। देखिए, देखिए ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। ये आपका यहाँ पर क्या बना था, सेकेंडरी बेंजाइल कार्बोकेटायन, सेकेंडरी बेंजाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, तो अगर हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ थोड़ा सा अगर समझें, तो आपका डाइफिनाइल, यहाँ पे डाइफिनाइल कार्बोकेटायन is more stable than secondary बेंजाइल कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। तो ये क्या होगा, आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक। अब देखिए, अगर इस तरह का आपको प्रोडक्ट मिलता है कोई, भाई आपको इस तरह का कोई प्रोडक्ट मिल रहा है जिसमें एक NH2 ग्रुप भी है, यहाँ पर एक एमाइन ग्रुप भी है, क्या हमारा एमाइन ग्रुप है, और हमारा क्या रिएजेंट यहाँ पर HNO2 और HCl है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर डायजोनियम टाइप का एक प्रोडक्ट बनेगा। देखिए PHOH। अब हमें यहाँ पर नहीं देखना है कि ज़्यादा स्टेबल बनाना है या कम स्टेबल बनाना है, हमें इसको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस को यहाँ से हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये जैसे ही नाइट्रोजन रिमूव होगी, जैसे ही नाइट्रोजन यहाँ पर क्या होगी, रिमूव होगी, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, PHOH। ठीक, अब आपको कराना है यहाँ पर माइग्रेशन। अब आपको यहाँ पर कराना है माइग्रेशन। ठीक है, ये आपका माइग्रेशन होगा यहाँ पर, और ये आपका फास्ट स्टेप होता है, भाई ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ये कैसा स्टेप होता है, आपका फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, और ये आपका स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। ये आपका स्लो स्टेप होता है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसको हम RDS भी कहते हैं, RDS, यहाँ से हम रेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, माइग्रेशन होगा, और ये RDS स्टेप होगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, और जैसे ही हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो आपका ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया भाई, क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है।
वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक, अब कुछ प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपको दिख रहा है आपका सिमेट्रिकल है भाई, यहाँ पर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल पिनाकॉल। ठीक है, सिमेट्रिकल पिनाकॉल है, तो आप कहीं भी यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। तो आप यहाँ से कार्बोकेटाइन बना दीजिए। ये हमने यहाँ पर एसिड लिया, एसिड से इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, -H2O। तो ये PH OH Me मिथाइल, और ये आ गया आपका। ठीक, अब हमें यहाँ माइग्रेशन कराना है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पर माइग्रेशन कराएंगे। ठीक है, ये आपका माइग्रेशन हो जाएगा। जैसे ही माइग्रेशन होगा तो आपको यहाँ पर ठीक है, तो ये देखिए, तो आपको इस तरह से यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको प्रोडक्ट यहाँ पर मिल गया। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ आपको दो कंडीशन है, अनसिमेट्रिकल है ये। कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक, तो यहाँ से आप दो कंडीशन बना सकते हैं कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन आपका कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये भी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन बना है ये, है ना। तो ये कौन सा कार्बोकेटाइल बना है आपका, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ठीक, और इस तरह से अगर कार्बोकेटाइन बनता है भाई, इस तरह से कार्बोकेटाइन बनता है आपका, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन है। तो ये आपका क्या है, मोर स्टेबल है। ये क्या है, मोर स्टेबल है, और ये लेस स्टेबल है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा मोर स्टेबल वाले से मिलेगा, इससे हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाएंगे, देखिए यहाँ हमारा बना ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर H है, और यहाँ पर H है, और यहाँ पर मिथाइल है। तो हम मिथाइल का यहाँ पर क्या करेंगे, माइग्रेशन कराएंगे, मिथाइल का माइग्रेशन कराएंगे। मिथाइल का जब माइग्रेशन कराएंगे, तो ये आपको यहाँ पर एल्डिहाइड देखने के लिए मिलेगा। क्या बनेगा यहाँ पर आपका, एल्डिहाइड। देखिए ये क्या मिल गया आपको, एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट बनाना है।
यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, देखिए। हाँ, यहाँ पर हमें पहले हाइड्रोजन को माइग्रेट करना है। पहले किसको माइग्रेट करना है? एल्काइल को हमें बाद में माइग्रेट करना है। एल्काइल को हमें बाद में माइग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले किसको करेंगे? हाइड्रोजन को करेंगे माइग्रेट। तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये माइग्रेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक। देखिए आपका ये प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। हमें अगर माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, माइग्रेशन, ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम पहले माइग्रेट करते हैं और एल्काइल को बाद में माइग्रेट करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, अब यहाँ पर अगर हम बनाते हैं, देखिए अगर यहाँ हम बनाएंगे एमी, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? ये टर्सरी कार्बोकेटाइन मिल रहा है, टर्सरी कार्बोकेटाइन, ठीक। और इधर से हमें मिलेगा, देखिए यहाँ हमें मिल रहा है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये वाला आपका मोर स्टेबल है, ये क्या आपका मोर स्टेबल, ठीक। तो हम लोग मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ से बनाएंगे प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर 2 हाइड्रोजन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? माइग्रेशन करेंगे, किसी का भी हम लोग यहाँ पर माइग्रेशन करा सकते हैं, किसी भी हाइड्रोजन का, ठीक है। तो देखिए आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा? तो हमें ये यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर? एल्डिहाइड, ठीक है। ये आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल गया। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर एक रिंग है, यहाँ पर क्या है? एक रिंग है, और हमें यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनाना है, कुछ इस तरह से कार्बोकेटाइन बनेगा। दो कंडीशन है कार्बोकेटाइन बनाने की। एक तो कार्बोकेटाइन हमारा रिंग के बाहर बन रहा है, बन रहा है ना रिंग के बाहर, ठीक है। और दूसरा हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा इस पोजीशन पर। अब देखिए यहाँ पर ये आपका टर्सरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है।
टर्सरी कार्बोकेटायन है, और यहाँ जो कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ जो कार्बोकेटायन बन रहा है इसमें बेटा क्या आ रही है, रिंग स्ट्रेन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो रिंग स्ट्रेन में क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, और ये आपका टर्सरी है मोर स्टेबल। तो आपको यही लेके चलना है, ये लेके नहीं चलना है। तो ठीक है, यहाँ एसिड लेंगे हम लोग। देखिए ये आपका कार्बोकेटायन बन गया है, ठीक है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपका यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होता है भाई। क्या होगा यहाँ पर, रिंग एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन में ये जो बॉन्ड यहाँ से, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग बनेगी। क्या बनेगी यहाँ पर, 5 मेंबर रिंग। ठीक है, माइनस यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये यहाँ पर देखिए इस पोजीशन पर क्या बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आपका प्रोडक्ट आ गया, ठीक। आपको ध्यान रखना अगर इस तरह से बनता है यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ पर क्या हो जाती है, रिंग स्ट्रेन हो जाती है, ठीक। और ये 4 मेंबर से 5 मेंबर में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, और ये आपका यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है, एक तरफ 6 मेंबर रिंग है, एक तरफ 5 मेंबर रिंग। अब देखिए यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है, यहाँ की आपकी 6 मेंबर रिंग, और ये वाली रिंग क्या आपकी 5 मेंबर रिंग, ठीक है। तो बना के देख लेते हैं दोनों ही कंडीशन में, कार्बोकेटाइन बना के देख लेते हैं दोनों ही कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये OH, ठीक। और एक हमारा इस तरह से बनेगा, देखिए ये बना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वही ये वाला आपका मोर स्टेबल है, ठीक है। अगर 6 मेंबर रिंग पर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वो मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर रिंग स्ट्रेन की वजह से, यहाँ पर रिंग स्ट्रेन की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन एक्सपेंशन में आप लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए इस तरह से रिंग एक्सपेंशन होगी, और यहाँ से हम लोग एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे,
और ये आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए सेम कंडीशन यहाँ पर है कि ये आपका 4 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड, और ये आपका 5 मेंबर्ड है ना। तो हमें कार्बोकेटायन अगर हम 5 मेंबर्ड पर बनाएंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये है, ठीक है। और एक आपका इस तरह से बनेगा, देखिए इस तरह से बनेगा, बन रहा है ना। तो ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, और ये क्या आपका मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन। जैसे ही रिंग एक्सपेंशन होगा तो ये 5 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर, और लास्ट में हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका कीटो ग्रुप आ जाएगा। देखिए ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें इस तरह का, जहाँ भी 6 मेंबर्ड है, ये भी 6 मेंबर्ड है, और ये भी 6 मेंबर्ड है। तो आप कहीं भी बनाइए कार्बोकेटायन, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हमने कार्बोकेटायन बना लिया, ये हमने कार्बोकेटायन बनाया यहाँ पर। और इस तरह से ये देखिए, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, क्या है, ये सिमेट्रिकल है, तो कार्बोकेटायन आप कहीं भी बना सकते हैं भाई। ठीक है, अब अब देखिए यहाँ पर आपका होगा रिंग एक्सपेंशन। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा अगला स्टेप, रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन में ये वाला हमें ब्रेक करना है। तो ये आपका, ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 मेंबर्ड रहेगा भाई, ये 7 मेंबर्ड रहेगा, और ये वाला आपका 6 मेंबर्ड ही रहेगा। सॉरी, क्या रहेगा आपका, 6 मेंबर्ड ही रहेगा। ठीक है, देखिए ये आपका 7 मेंबर्ड, ठीक है, ये क्या बना आपका, 7 मेंबर्ड बना है। यहाँ पर ये 7 मेंबर्ड बना है, और ये 6 मेंबर्ड ही रहेगा, ये 6 मेंबर्ड ही रहेगा। आगे हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे, और जैसे हम लोग हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ भाई, चाहे यहाँ बनाओ, सेम एक ही बात है। ठीक है, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, आपको कहाँ बनाना है, कहाँ बनाना है कार्बोकेटायन,
कार्बोकेटायन। थोड़ा देख लेंगे इसको हम कैसे बनाना है, हमें कहाँ बनाना है। भाई एक कंडीशन तो आपकी कार्बोकेटायन बनाने की ये है कि हमने यहाँ पर कार्बोकेटायन बना दिया और ये आपका CH3 ग्रुप लग गया। ठीक है, यहाँ आपका आ गया OH। और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये, ठीक। और दूसरा आपका है, आप इस तरह से कार्बोकेटायन बना सकते हैं, आप इस तरह से कार्बोकेटायन बना सकते हैं। दूसरी वाली रिंग के पास हमने यहाँ कार्बोकेटायन बना दिया। ठीक, यहाँ आपका आ गया CH3, यहाँ आ गया आपका CH3। तो अगर मैं इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी चेक करता हूँ, स्टेबिलिटी बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपके यहाँ 2 अल्फा H है और यहाँ 1 अल्फा H है, तो टोटल इसमें 3 अल्फा H हो गए। और यहाँ देखेंगे 1 अल्फा, 2 अल्फा यहाँ, 2 अल्फा यहाँ, 4 अल्फा H। तो भैया ये वाला आपका मोर स्टेबल हो गया। क्या हो गया? मोर स्टेबल। और ये हो गया आपका लेस स्टेबल। ठीक, अब इसको यहाँ ले लीजिए, यहाँ से इसको हम ये आपका क्या हो गया? मोर स्टेबल हो गया ये वाला। और CH3 और यहाँ आ गया आपका CH3। ठीक है, अब क्या कराएंगे? रिंग एक्सपेंशन कराएंगे इसमें। क्या कराएंगे? इसमें रिंग एक्सपेंशन कराएंगे। तो हमें एक रिंग क्या मिल जाएगी यहाँ पर? 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, और एक हमारी 5 मेंबर्ड ही रहेगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा देखने के लिए। देखिए, है ना, ये आपका OH आ गया और यहाँ आ गया आपका Me। ठीक, यहाँ से एक प्रोटॉन हम निकाल देते हैं, डिप्रोटोनेशन करेंगे इसका। जब हम डिप्रोटोनेशन करते हैं तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप बन लग जाता है और यह जगह आपका मिथाइल ग्रुप यहाँ पर। देखिए ये आपकी क्या है? 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए, इसमें चेयर वाले स्ट्रक्चर जो आते हैं, तो अगर कोई इस तरह की हमारी सबस्ट्रेट है, इस तरह की हमारी क्या है? सबस्ट्रेट है, तो अगर इसमें मिथाइल भी सिस है और इसमें हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी क्या है? सिस पोजीशन में है, तब हम क्या करते हैं इसमें? देखिए, तब इसमें क्या होता है? माइग्रेशन होता है। यहाँ से हम, यहाँ हमारा क्या बना? कार्बोकेटायन बना। क्या बन गया? कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन से आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर दोनों ही ग्रुप ट्रांस हैं भाई, दोनों ही ग्रुप क्या है? ट्रांस है, तो ट्रांस वाले में आप देख रहे हैं कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। क्या हो गया है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। ठीक है, ये केस आपको ध्यान रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट केस हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, और आप शेयर करते रहिए अच्छे से, इसको दोस्तों को बताइए अपने।